नमस्कार दर्शक मित्रों, मार्केट की बातें। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम मार्केट रिलेटेड कई सारी ऐसी बातें करेंगे। मेरे पास एक्सपीरियंस में जो जो किस्से हुए हैं उसके बारे में भी इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो बड़ी गलतियां जो मैंने अपने इनिशियल मार्केट के इन्वेस्टमेंट करियर में की थी, उसके बारे में वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दो शेयर, दो बड़ी गलतियां, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध रहेगा। तकरीबन पिछले 5 सालों से हम इन्वेस्टमेंट मंत्रा के इस चैनल को रन कर रहे हैं, फिर भी अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन ग्रोथ इतनी नहीं देखने को मिल रही है। तो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप इस चैनल को, अपने परिवारजनों के साथ, और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं अनुरोध करूंगा आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। आपको हम कंटिन्यूअसली आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में गाइड करते रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अब तक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत सपोर्ट और बेनिफिट मिलता है। तो आप भी थोड़ा बहुत हमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले किस्से की तरफ। दोस्तों, मार्केट में मैंने निवेश की शुरुआत ही की थी। उस समय मैं टाटा कंसल्टेंट सर्विस मतलब कि टीसीएस में जॉब कर रहा था, और उस समय पे ही हमने इनिशियली धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में अपना निवेश पर्सनली शुरू किया था। दोस्तों, सबसे पहले 2013 में एक शेयर को मैंने डिस्कवर किया। उस समय पे भी रिसर्च करने का बहुत अच्छा खासा हमें आइडिया था और कंटिन्यूसली रिसर्च में अच्छा ध्यान देते थे। एक छोटी कंपनी थी, डाई और केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी। 2005-6 से कंटिन्यूसली अगर आप देखें अच्छा काम कर रही थी ये कंपनी, और 2013 के समय में ये कंपनी बहुत ही सस्ते भाव पे मिली, ऐसा मुझे लगा। तो तकरीबन ₹5.5 पे भाव पे हमने इस कंपनी में निवेश करने की शुरुआत की थी। ₹5.5 से लेके तकरीबन ₹20 के बीच में 2013 के समय में इस कंपनी में धीरे धीरे निवेश किया। दोस्तों, उस समय पे टीसीएस में सैलरी मिलती थी ₹25,000 की, उसमें से मुंबई में रहते थे तो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये तो आपके रेंट में जाते थे। उसके अलावा दूसरे कोर्स होते थे। जितना सैलरी बचता था उसको इक्विटी मार्केट में ही लगा देते थे। तो उस समय पे तकरीबन ऑन एवरेज ₹14 के भाव पे इस कंपनी में 1000 शेयर खरीदे, मतलब कि टोटल निवेश हुआ ₹14,000 का। दोस्तों, वो उस समय बड़ा अमाउंट था। दोस्तों, इस 14,000 का जो निवेश था उसको होल्ड किया, और एक ही साल में 2013 से 14 के बीच में ये शेयर अगर आप देखें तो ₹14 से ₹46 पहुंच गया। उस समय पे क्योंकि मुंबई में रहते थे तो पहली बार अगर आप देखें टू व्हीलर खुद के पैसे से लेना था, तो 46 के भाव पे इस शेयर को हमने बेच दिया केरी इंडस्ट्री को, और ₹46,000 आए, और उसमें से होंडा एक्टिवा खरीदी। और आज भी वो एक्टिवा में चलाता हूँ ताकि पता चले कि क्या गलती की थी, हमेशा याद रहे कि क्या गलती की थी। दोस्तों, वो ₹46 से शेयर बढ़ के 2018 के शुरुआत में ₹630 तक गया। तो जो मैंने सेल किया था उस समय पे बहुत ही अर्ली सेल कर दिया था। डेफिनेटली सेल करने का रीज़न था कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए बेचा था। बट ये एक बड़ा लेसन मिला कि आपको जब अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे मिल जाए तो उसको आप राइड कीजिए। जब तक फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं उसको आप राइड कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। 1000 शेयर थे 2018 में, उस 1000 शेयर का भाव था ₹6 लाख बनता था। ₹630 का उसने हाई लगाया था 2018 के शुरुआत में। तो अगर उस समय तक रोल करते तो उस समय पे एक बड़ी गाड़ी भी आ जाती ₹6 लाख के अंदर। तो दोस्तों, ये पहली गलती थी कि जल्दी शेयर को बेच देना। और दोस्तों, हम भी आप भी कंटिन्यूसली ये गलती करते रहते हैं। जब आप निवेश करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए, उसके क्वार्टर रिजल्ट को मॉनिटर कीजिए। अब तो अच्छे खासे प्रेजेंटेशन भी, और अगर आप देखिए कॉन कॉल भी आपको सुनने को मिलते हैं। पूरा का पूरा कॉन कॉल का पीडीएफ भी आपको नेक्स्ट डे पे मिल जाता है। तो ये सारे रिसोर्स को डिस्कवर करके फिर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेहतर लंबे अवधि में वेल्थ क्रिएशन में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये हमारी पहली गलती थी, और गलती होती है मार्केट में, ये आपको समझना पड़ेगा। कितने भी बड़ा इन्वेस्टर, कितना भी अनुभवी इन्वेस्टर हो, बिना गलती के वो इक्विटी मार्केट में काम नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलता है कि उसने मार्केट में कभी भी लॉस नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, तो वो मे बी
आपको मिसगाइड कर रहा है। और दोस्तों ये हमारा पहला किस्सा था केरी इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें जल्दी में हमने शेयर को बेच दिया। दूसरा है जल्दी में नहीं बेचा शेयर को, वो है अगर आप देखें दूसरी कंपनी सिमिलर पैरेलल ही जब केरी इंडस्ट्री को खरीदे थे उस समय पे 2014 के समय में एक दूसरी कंपनी हमने डिस्कवर की, पूरा का पूरा बास्केट डिस्कवर किया एनबीएफसी का। तो उस समय पे इंडिया बुल्स वेंचर नाम की ये कंपनी हुआ करती थी, अभी भी लिस्ट है। तो कंपनी के बारे में हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कंपनी अभी भी लिस्ट है, मैनेजमेंट जैसे काम कर रहा है वो उनके हिसाब से है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया बुल्स वेंचर उस समय पे सिर्फ 22 रुपये के भाव पर ये शेयर खरीदा था, तकरीबन उस समय पे 500 शेयर खरीदे थे, बहुत बड़ा निवेश नहीं है, तकरीबन 11,000 का निवेश है। फिर से बता दूं 2014 के समय में भी टीसीएस की सैलरी 25,000 के आसपास ही मिलती थी, तो 11,000 का वहाँ पे हमने निवेश किया इंडिया बुल्स वेंचर में। दोस्तों वहाँ से वो शेयर बढ़ के 2018 में भागा, कुछ बड़े इन्वेस्टर ने भी वहाँ पे एंट्री ली, कोई बड़े बड़े जो फंड थे एफआई फंड उन्होंने भी वहाँ पे निवेश किया। 2018 के पीक समय पे जब यूफोरिया था तब उस शेयर ने 800 रुपये का भाव दिखाया, 22 रुपये से 800 रुपये इंडिया बुल्स वेंचर तकरीबन 3-4 साल के जर्नी में ही पहुंच गया, मतलब कि तकरीबन आपके 40 गुना रिटर्न बन गए। दोस्तों मेरा 11,000 का निवेश उस पीक लेवल पे तकरीबन 4 लाख वैल्यू रखता था, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत ईगो आ गया, ध्यान नहीं दिया कंपनी पे, और वो यूफोरिया में अगर आप देखें सभी लोग यूफोरिया में ही थे 2018 में, जो थे उनको पता है 2017-18 में जो हो रहा था, 2018 के शुरुआत में इतना यूफोरिया था, कोई भी भाव पे लोग शेयर खरीदने को तैयार थे स्मॉल कैप सेगमेंट में। और उसके बाद जो करेक्शन आया 2018 से, बहुत ही डीप करेक्शन एक साल में स्मॉल कैप में हमें देखने को मिला, तो वहाँ पे इंडिया बुल्स को बेचा नहीं, तकरीबन 800 के भाव पे, और भी नीचे आया तभी भी नहीं बेचा। और दोस्तों फिर इवेंचुअली 2019 में जाके तकरीबन इसको 151 के भाव पे मैंने बेचा, पूरे शेयर नहीं बेचे, अभी भी थोड़े बहुत रखे हैं ताकि हमेशा याद रहे इस शेयर में भी क्या गलती की थी, क्यों इसको नहीं बेचा। दोस्तों कंपनी ने कई सारे बिजनेस चेंज किए, कंपनी कंटिन्यूसली नए नए बिजनेस में गए, कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, उसको भी कंपनी ने अगर आप देखें कई सारे बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया, और उसके कारण अगर आप देखें शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। और पिछले साल कंपनी ने कुछ कार्ड भी लॉन्च किए थे और इंस्टेंट लोन भी दे रहे थे, और वहाँ पे कुछ बड़े अगर आप देखें उनके साथ स्कैम भी हो गए, लोगों ने गलत पान कार्ड अपलोड करके वहाँ पे शॉर्ट टर्म के छोटे छोटे लोन ले लिए, और क्योंकि वो अनसिक्योर लोन थे तो कंपनी वो पैसा रिकवर नहीं कर पाई, और इसीलिए शेयर आज जो हमने 22 रुपये में 10 साल पहले लिया था 800 रुपये गया, और उस 800 रुपये से फिर से करेक्शन दिखा के आज इंडिया बुल्स वेंचर, जिसका नाम अब धनी हो चुका है, उसका भाव हो चुका है 31 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये भी एक दूसरा एक्सपीरियंस था कि मार्केट में जब यूफोरिया होता है और आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो कंपनी पे यहाँ पे मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, या ये भाव इतना रीजनेबल भाव नहीं है, तो यहाँ पे आपको या तो फुल्ली या तो पार्शली अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। यूफोरिया में आपको बड़ा अगर आप देखिए प्रॉफिट दिखेगा तो उसको ले लीजिए, घर पे जाइए, मे बी थोड़ा बहुत वेट करेंगे, यूफोरिया ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको फिर से अच्छे भाव दिखेंगे, और वहाँ पे फिर से आप री एंट्री भी कर सकते हैं अगर फंडामेंटल कंपनी के ठीक हो। अच्छी कंपनी कुछ भाव पे ही अच्छी होती है, हर भाव पे अच्छी नहीं होती है, ये भी हमने सीखा है इस जर्नी से। दोस्तों मार्केट आपको ऐसे कई सारे अगर आप देखें गलतियाँ से लेसन देगा, गलतियाँ करना ज़रूरी है, बट दोस्तों गलतियों से आप क्या सीखते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप गलतियाँ अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट मार्केट में जो भी आप गलती करें उसको आप रिपीट न करें, वो एक बेटर है। और इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद यही है कि आप हमारे गलती से सीखें और मे बी आप वो गलती न करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, रिसेंसी बायस को अवॉइड कीजिए, कन्फर्मेशन बायस को अवॉइड कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो किसी थर्ड पार्टी से आप डिस्कशन कीजिए जो इंडिपेंडेंट व्यू रखता हो, और उसके बाद अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो आप दोनों साइड में गलतियां करने से बच जाएंगे, जल्दी भी नहीं बेचेंगे, और जब बेचने का समय आएगा तब आप उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला किस्सा, 2 शेयर 2 बड़ी गलती। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे इस सीरीज़ में आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में दिखाइए। और यहाँ तक आके अगर आपने इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है आप सभी से
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।